रोना आता है मैम, जो 5 बच्चे जो नहीं रहे इस दुनिया में, क्या होगा उसका। हमारे बच्चे उसके जगह पे होता तो हम क्या करते। यहाँ बैठे उनके बच्चे होता उस जगह पे आत्महत्या करने वाले में, वो क्या करते। इतनी दूर दूर से 150 किलोमीटर दूर से मैं मेरे पोता का एग्ज़ाम दिवाने के लिए आया हूँ यहाँ। और नीट का भी उसने पेपर लिया था सिक्कर के अंदर। नीट का भी पेपर लिखा था, नीट का पेपर लीक हो गया था। तो दोबारा देना पड़ेगा 21 तारीख को, क्या करें। पेरेंट्स को तो मजबूरी होती है। लीक हो जाता है, उस बच्चे से ज़्यादा असर उनके पेरेंट्स पर पड़ता है। एक बच्चे के पीछे कितने पेरेंट्स हैं। दोबारा जब नीट का पेपर होगा कि वो लीक नहीं होगा, हाँ, ये है ना। कारण ये तो हर बार की प्रॉब्लम हो गई। जब भी बच्चे मेहनत करेंगे तो वो फिर वही हर बार यही होगा। फिर पेपर दिया, फिर दोबारा से पेपर दे, बच्चों की मेहनत तो खराब गई ना। पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन है ना, वो टूटता जा रहा है बच्चों का अंदर से। जैसे नीट का पेपर था लीक हो गया, बच्चे ने इतनी मेहनत करी, बेकार हुआ सारा। वो सब बच्चे तो टूटते हैं, बहुत बुरी तरह से टूटते हैं। मेरे बेटे को एंजाइटी टाइप हो गया था। जब कभी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, और शायद हमें उन माँ बाप की भी बात करनी चाहिए जो अपने बच्चों को उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठा रहे हैं, उनका साथ देते हैं। और आज का ही मंजर देख लीजिए, जब कुछ बच्चे CUET का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने आए हुए हैं तो उनके माँ बाप इस कड़ी तपती धूप में उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा एग्ज़ाम लिखने गया है। अभी हाल ही में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो स्टूडेंट्स का हमने आक्रोश देखा था, लेकिन आज हम कुछ पेरेंट्स से भी बात करेंगे, क्योंकि जब हमने कुछ पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की थी ऑफ कैमरा, तब उन्होंने बताया कि उनके बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम भी लिखा है। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। हम उन माँ बाप से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब एक पेपर लीक होता है तो उन पर क्या बीती है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बच्चे अंदर एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हम बाहर बैठे हैं। और अब कितने घंटे तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पर? जब तक एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा। 3 घंटे 4 घंटे? 4 घंटे लगा लो। हाँ? 4 घंटे तो कम से कम लगा लो। 4 घंटे? 4 घंटे लगा लो। और हम 150 किलोमीटर दूर से आए हैं। 4 घंटे गर्मी के महीने इंतजार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई पानी का भी प्रबंध नहीं है यहाँ पे। कम से कम भी 1-2 टैंकर पानी का रख दें तो हम पब्लिक परेशान नहीं हो। यहाँ 25-25 रुपये की नकली बोतलें पानी की नहीं खरीदनी पड़े। सरकार को पानी का प्रबंध तो करना चाहिए ना। इतनी दूर दूर से 150 किलोमीटर दूर से मैं मेरे पोता का एग्ज़ाम दिवाने के लिए आया हूँ यहाँ। और नीट का भी उसने पेपर लिया था सिक्कर के अंदर। नीट का भी पेपर लिखा था? नीट का पेपर लीक हो गया था। हाँ, तो दोबारा देना पड़ेगा 21 तारीख को, क्या करें। पेरेंट्स को तो मजबूरी होती है। गर्मी के अंदर आना भी पड़ता है, साथ आना पड़ता है, 3-3 मेट्रो बदल के आने पड़ता है। क्या करें, पानी का प्रबंध सरकार को करना चाहिए मेरे हिसाब से। जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब क्या आपके पोते थोड़े से निराश हुए थे? क्या उनका एग्ज़ाम अच्छा गया था? अच्छा गया था, लेकिन निराशा तो ये हुई कि दोबारा से उतनी तैयारी नहीं होगी जितनी कि वहाँ हॉस्टल में रह के जब बच्चों करते थे। उतनी तैयारी अब नहीं हो रही है घर पे। ये बच्चे सभी हताश हो रहे हैं। हाँ, वहाँ लीक होने की वजह से बहुत भारी परेशानी हो गई। जिस तरीके से एजुकेशन पे बच्चे नीट का पेपर देते हैं, आप पहला सवाल किया ना कि पेरेंट्स ज़्यादा परेशान हैं या बच्चे ज़्यादा, पेरेंट्स इतना क्यों परेशान होते हैं जी। अब पेरेंट्स कितने मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में इतने पैसे खर्च करते हैं जी। खर्च करने के बाद पूरे 4-5 घंटे जहाँ सेंटर जाता है बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाते हैं। बच्चे का काम है पढ़ाई करना, लेकिन उनका जितने खर्च है एजुकेशन पे सारे पेरेंट्स उठाते हैं। बच्चों को ये भी पता नहीं कि हमारे मदर फादर, हमारे पेरेंट्स ये पैसे कहाँ से अरेंज करते हैं। लेकिन कोई पेपर जब लीक हो जाता है, उस बच्चे से ज़्यादा असर उनके पेरेंट्स पर पड़ता है। एक बच्चे के पीछे कितने पेरेंट्स हैं, लेकिन हमारे सरकार को इसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई असर नहीं है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार कोई किसी का भी सरकार हो, सरकार क्या एक्शन लेती है? कुछ भी एक्शन लिया? सिर्फ ये शो कर दिया जी इतने यहाँ से पकड़े गए इतने। क्या इससे पहले 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ? मेरे ख्याल से 5 सालों में 70 से 75 पेपर ऑलमोस्ट मेरे को लेकिन इससे कम पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन ये इतने बड़े इतने 22-23 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। इतना मेहनत किया, रात दिन पढ़ाई करके नीट का एग्ज़ाम दिया, सरकार ने उठाया जी 8-9 लोगों का, मैं देख रहा हूँ 10 लोगों का अरेस्ट किया है।
सवाल उसी पार्टी से पूछा जाता है जो सत्ता में बैठे होते हैं। और सत्ता में यदि पहले कांग्रेस बैठा था, सवाल बीजेपी से कोई नहीं पूछता था, सवाल पूछता था कांग्रेस से। आज सत्ता में बैठा है एक पार्टी, और उस पार्टी में यदि 22-23 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? ये पेरेंट्स देख रहे हैं, सारे पेरेंट्स ये गर्मी में किस तरीके से यहाँ पे बैठे हैं। कल को कोई पेपर लीक हो जाए तो क्या होगा इस पेरेंट्स का? सारे मेहनत की कमाई, सारे अरमान तो ख़त्म हो गए। उन बच्चों का क्या होगा? आज ये सरकार ने अलाउंस कर दिया कि जी हम दोबारा से नीट का पेपर डेट का मेरे ख्याल से अलाउंस किया है। उससे क्या होगा बच्चों को? बच्चों का तो पहले ही जो मेहनत करके पढ़ाई किए थे, मनोबल बढ़ाए थे, शायद बच्चे का वो ख़त्म हो गया, नीड ही ख़त्म हो गया उसका। तो ये मैं किसी जनता को दोषी नहीं मानता हूँ। मैडम कैसे कह सकते हो कि अगर दोबारा जब नीट का पेपर होगा कि वो लीक नहीं होगा? हाँ, ये है ना? गारंटी? ये तो हर बार की प्रॉब्लम हो गई। जब भी बच्चे मेहनत करेंगे, तो वो फिर वही हर बार यही होगा। फिर पेपर दिया, फिर दोबारा से पेपर दे, बच्चों की मेहनत तो खराब गई ना, फिर पेरेंट्स की मेहनत खराब गई। तो इस पे सरकार एक्शन लेना कि अब लीक नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये गलत चीज़ है ना, ये चीज़ रोकी जाए कि भाई ये बार बार अगर पेपर ऐसे ही लीक होते रहे तो बच्चे क्या ऐसी पूरी ज़िंदगी थोड़े ना करते रहेंगे, कब तक अपना टाइम ख़राब करेंगे? आगे भी तो कुछ एक्शन चाहिए, नहीं चाहिए? जी। सीबीएसई के रिजल्ट में भी बहुत परेशानी हुई है। मेरे बेटे के मुझे मैथ्स में फुल मार्क्स आने की उम्मीद थी और वो बहुत कम मार्क्स आए होंगे। तो आपने फिर पेपर रीवैल्यूएशन के लिए नहीं डाला? के लिए किया है, कर रहे हैं, तो वो साइट हैक हो गई है। कल पूरे दिन नहीं चली साइट हैक हो गई। कल पूरे दिन साइट नहीं चली, तो उन्होंने एक दिन एक्सटेंशन दिया है। अब बताइए, कल मैं सुबह से लगाऊं कि भाई रीचेकिंग के लिए, पर साइट चली नहीं है, एरर शो कर रही है। अब वो अपनी गलती तो मान नहीं रहे, बल्कि ये कह रहे हैं जी नहीं जी एक्सटेंशन दे दिया एक दिन का, आप रजिस्ट्रेशन का अगले दिन करा लेना। ये कोई वो मेथड तो नहीं हुआ ना किसी चीज़ का। अब बताइए कब पेपर आएंगे, कब हम चेकिंग करेंगे, कब हम रिवैल्यूएशन के लिए अगर हमारा नंबर ही नहीं आया तो हमारा तो बच्चा गया ना। फिर अगर हमें बिल्कुल सोच सकते हैं ना कि अगर नंबर नहीं आया तो परेशान हो जाएंगे फिर हम। ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। ये जब जो हम डिजिटल उसमें जा रहे हैं ना, तो इसमें हैक का भी सबसे ज़्यादा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ही खत्म है। एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। भाई सिस्टम ही तो बता रहा है सब चीज़। सिस्टम के पीछे कौन है, उसे किसको पता है क्या है क्या नहीं है, वो कौन बताएगा? प्रोग्रामर तो अपना काम कर गए, अब हम बच गए। जयपुर में पड़ गया था हमारा सेंटर, जयपुर में, रायबरेली, किसी का अलीपुर, कहीं कुछ जयपुर पड़ गया था। वो तो फिर कंप्लेन की है तो आया है अब यहाँ पे। अभी तक तो कंफ्यूजन चलती आ रही थी हम लोगों को कि कहाँ आ रहा है सेंटर हमारा। कैंसिलेशन कोई सोल्यूशन नहीं है। कैंसिलेशन सोल्यूशन नहीं है। अगर मान लीजिए सेकंड अटैम्प्ट में जा रहा है, बच्चे की तबीयत ख़राब है उस समय, तो उसके तो एक तो वो गया जो पहले हुआ था, लीक हुआ था, और जो दूसरी बार पेपर देने जाए वो बेचारा दे ही नहीं पाया क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। और ऊपर से माइंड में एक तो देखो टफ पेपर आएगा तो कंफर्म है, और दूसरा ये माइंड मेकअप ये हो जाएगा भी शायद ये भी लीक हो गया तो फिर क्या करोगे? तो ये नहीं है ना कि मतलब आप एक के चक्कर में आपने सबको ही वो कर दिया। अरे जिनके पास कॉपी पहुंची है उनको अलग कर दो, जिनके पास नहीं पहुंची वहाँ उनका तो क्लियर करो कम से कम। ये तो नहीं है कि आपने पूरा ही कैंसिल कर दिया तो भाई अपने तरीके से। अब 21 जून को होगा, अब बताइए 21 जून को कैसे करोगे आप? अब क्या महीने के अंदर दोबारा बन जाएगा? पहले जैसे प्रिपरेशन थी शायद वैसी प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएंगे बच्चों के। हो जाता है ना, देखो कहीं ना कहीं मैडम डाउट आ जाता है। देखो आप ये सोचोगे ना पहले से सेटिंग है जी, पेपर लीक हो सकता है जी, ये हो सकता है, तो उस केस में कैसे करोगे आप? एक वो जो पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन है ना, वो टूटता जा रहा है बच्चों का अंदर से। आप यकीन नहीं करो, मैं इसकी 4th बार आया हूँ यहाँ पे, 2 बार जेई के लिए और दूसरी बार आ रहा हूँ मैं सीयूटी के लिए। अच्छा ये है कि बस मेरा सेंटर इधर ही पड़ा है, कहीं वो नहीं पड़ा, ये बस लक है मेरा। आप बताओ क्या करें सीयूटी के लिए? अब ये पेपर लीक हो गया तो फिर क्या करोगे? मतलब एक गाइडलाइन होनी चाहिए। अगर सपोज कि पेपर लीक होता है या कुछ मिस्टेक होती है तो हम इसको इस तरीके से निपटाएंगे, पहले से ही बताना चाहिए, जिससे कि वो स्टूडेंट उस लेवल पे चले कि हाँ भाई प्रिपरेशन हो जाए, अगर कुछ होता है तो जी हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे। ये कोई गाइडलाइन आती नहीं है कहीं भी, किसी भी पेपर में नहीं आती कि जी कुछ, बल्कि हमसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं स्टूडेंट से, कुछ होगा तो आपके ऊपर जाएंगे। नॉर्मल ड्रेस में आना जी, उसमें नहीं आना। अब बताओ बच्चे के पास कुछ नहीं है, ठीक है, अब वो घर कैसे जाएगा ये बताओ बस आप मुझे। तो पेरेंट्स तो आएंगे ना साथ में, क्योंकि आपने तो कहा कुछ भी एक भी पेपर नहीं जाना चाहिए अंदर, यहाँ तक कि मेट्रो कार्ड भी नहीं जा सकता, तो कैसे अपने घर पहुँचेगा? तो पेरेंट्स कंपलसरी हो गया अब तो आना, अब कंपलसरी हो गया तो देख लो आप हाल कैसे बैठे हुए।
ये तो किसी ने लगा दिया तो अलग बात है, पर ये कोई सेटअप नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेटअप नहीं है। ये होना चाहिए, पेरेंट्स के लिए एक परसेंटेज होनी चाहिए कि भाई इतने स्टूडेंट हैं तो उसका 30% पेरेंट्स के लिए हम एलोटेड करेंगे जगह। हाँ, जीडीए कितनी लैंड है, जीडीए की है, सबकी लैंड है, अपनी लैंड में बिठाओ। कम्युनिटी सेंटर है उसमें अरेंज करो कि भाई जो भी बच्चे का सेंटर वहाँ पड़ता है कम्युनिटी सेंटर में पहुँचे, हम वहाँ पे प्रबंध करेंगे उसका। आप फीस तो ले ही रहे हो ना, फीस तो मना नहीं कर रहे हो आप उसमें, तो फिर क्या कर रहे हो। अब आपने नीट का हो गया तो जी हम फीस नहीं लेंगे, तो आपने बस ये चुप कराने के लिए किया है बस, देखा जाए तो, कि पेरेंट्स अल्लाह ना बजाए जो लोगों की फ़ीस तो ले ही नहीं रहे, हो जाएगा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है मैडम। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ये बताना चाहिए कि कुछ होता है तो हम इस पर ये एक्शन लेंगे। बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं और उन पे छोड़ा हुआ है, हम इतना ज़्यादा ध्यान तो देते नहीं, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो तो नहीं पता होता, बस भरोसे पे छोड़ा हुआ है, और फिर भी अच्छा ही करेंगे। अच्छा करेंगे। आपको क्या लगता है? हमारी तरफ से बच्चा तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा है, माँ बाप भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा ठीक है, अच्छा है, कॉन्फिडेंस तो बच्चों में है, बाकी आगे उनकी किस्मत। जैसे नीट का पेपर था लीक हो गया, बच्चे ने इतनी मेहनत करी, बेकार हुआ सारा, वो सब वो होता है, और तो कुछ नहीं, बाकी अच्छा है जो कर रहे बच्चे। आपके बच्चे ने भी लिखा था नीट का पेपर? हाँ जी, दिया था। अच्छा, तो जब उन्हें पता चला कि पेपर लीक हो गया है तो उनका जो आत्मविश्वास था वो क्या डाउन हुआ? उन्हें कैसा महसूस हुआ? डाउन तो होता है, साल तो मेहनत कर रहा है बच्चा, फिर एकदम से बोल देते हैं कि जी लीक हो गया। जिन्होंने लीक करा उनकी तो कोई दिक्कत, वो तो प्रॉब्लम, जिसने करा बच्चे ने मेहनत करी है उसके लिए दिक्कत तो है ही है ना। बच्चा डाउन तो होता है ना, अंदर स्ट्रेस तो आ ही जाता है कि अब आगे कैसा होगा, ये है। जब आपको पता चला कि लीक हो गया, आपने अपने बच्चे से क्या कहा? हम क्या बोलें, बच्चा अंदर से खुद से टूट जाता है, हम तो हिम्मत ही दे सकते, बेटा अब क्या कर सकते हैं, आप ही नहीं हो, कितने 25-20 लाख बच्चे बैठे हुए थे, तो फिर हाँ जी। बच्चे तो टूटते हैं, बहुत बुरी तरह से टूटते हैं। मेरे बेटे को एंजाइटी टाइप हो गया था, बट फिर भी हमने उसको 1 साल संभाला, दवाई भी चली उसकी, उसने उसी में ही कवर करा है, सारे एग्ज़ाम दे रहा है। नीट का तो नहीं दिया उसने, लेकिन ये सब दे रहा है क्योंकि किसी कॉलेज में अच्छे परसेंटेज आ जाए और उसका एडमिशन हो जाए उसके लिए, क्योंकि उसे बहुत शौक था कि किसी अच्छे कॉलेज में जाने का। बट प्रेशर जो जेई का प्रेशर होता है और स्कूल का प्रेशर होता है, वो ना कहीं ऊपर नीचे करता है। उसका एक्सीडेंट भी हो गया था बीच में, काफ़ी स्ट्रगल करा मेरे बेटे ने, लेकिन अब यह है कि यार दवाइयाँ तो छूट गई है, ओके है, बस ये है कि मेहनत कर रहा है किसी तरह से, बस मेरा कॉलेज अच्छे से मिल जाए मुझे और मैं आगे मेहनत करूँगा। आपको क्या लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो प्रेशर है वो सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, माँ बाप पर भी आता है काफ़ी हद तक? आप सहमत हैं इस बात से? इसमें पूरी फैमिली डाउन हो जाती है जी। अगर प्रॉब्लम होती है तो मतलब पूरा अब ये है कि कौन सा पेरेंट्स किस लेवल के हैं जी, वो झेल पाएंगे नहीं। ज़्यादा आशा करोगे या पेशेंस कम है तो टूट ही जाते हैं। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने अपने बेटे को यही बोला था कि बेटे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं बच्चे से ज़्यादा जी, और जिसकी वजह से बच्चा भी डाउनफॉल हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई एक सदस्य है उसके साथ तो रहना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको हौसला दे कि हाँ नहीं कोई बात नहीं बेटे, क्योंकि सारी चीज़ कॉलेज पे भी डिपेंड नहीं होती, आपकी मेहनत भी काम करती है। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा मिले हल्का मिले कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चों की जो आशा है वो ओवर लेवल पे होती है। वो एक अच्छा बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा, वो हाई पोजीशन पे ही जाना चाहता है। सही बात। अगर उसको डाउन हो जाए किसी रीजन से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। खुद का भी मॉरल डाउन हो जाता है। बहुत फेस किया हमने तीनों ने, मेरे बेटे ने भी, हमने भी तीनों ने, क्योंकि उसके फादर भी प्रॉब्लम हो गई थी उनको, बट अब ठीक हैं वो भी। अब उन्होंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा पहले अपने आप को संभालो, ये सब बाद में है, क्योंकि आप इतनी आशाएं इतनी छोटी पे मत जाओगे कि जो थोड़ा बहुत डाउन हो जाए तो नीचे ही गिरो धड़ाम से, फिर हम उस बीच के भी ना रहें और सीधा नीचे ही आएँ। तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो सभी को यही बोलूँगी कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा आशा ना करें, मेहनत करने का काम तो हमारा है, सफलता हमारे हाथ में नहीं होती, वो कुछ भी हो सकता है जी, उसमें कुछ भी हो सकता है। अब सारी बातें तो बताई नहीं जाती, पर हमारे साथ हुई है तो कुछ भी हो सकता है। तो इतना हौसला तो रखना चाहिए, इतना पेशेंस भी होना चाहिए, और जो मिले उसे स्वीकार करो। नीट का भी हो गया तो कोई बात नहीं, अब आगे देखो क्या कर सकते हैं। ठीक है।
अगर मान लीजिए कि आप लोगों के बच्चों के जो है मार्क्स उस लेवल के नहीं आते, थोड़े कम आते, तो क्या आप लोग क्या नाराज़गी जताएंगे या आप लोग फिर भी खुश रहेंगे कि कम से कम हमारे बच्चे ने मेहनत की? नाराज़गी तो एक तरफ से होती, बच्चों ने मेहनत करी है, नंबर कम आएंगे तो फिर थोड़ा कि ठीक ठाक ही होता है। जब इतना एक एक साल की फ़ीस खर्चा सारा लगा के रखो तो हर एक आदमी तो एफर्ट कर नहीं सकता कि कोई गरीब है कोई अमीर है कोई मिडिल। ये मेन तो वो है ना कि ज़रूरी थोड़ा सारा हाई स्टैंडर्ड में ही आ रहा है, लो में भी आता है, फिर बच्चा वो टूट जाता है कि नहीं भाई इतनी मेहनत करने के बाद फिर रिज़ल्ट ठीक नहीं है तो फिर मन में तो आएगा कि नहीं यार ये क्या हुआ। अब फिर दोबारा से सुना है कि 21 जून का दोबारा से है नीट का पेपर, फिर लीक हो गया तो कब तक करते रहेंगे दोबारा। एक तो वो लिया था उसने पिछली साल 12th के बाद, फिर अब दिया तो अब अच्छा हुआ पेपर और फिर अब लीक कर दिया। अच्छा जी। जब आपकी बेटी को पता चला था कि पेपर लीक हुआ है तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या उनका मोरल डाउन हुआ था? फुल डाउन हुआ था कि मम्मी ये बार ऐसे करेंगे तो कब तक हम करते रहेंगे इतनी मेहनत के बाद, और फिर दोबारा मेहनत करें। अब तो हार्ड देंगे ही देंगे क्योंकि पहले लीक हो चुका है जी, है ना। अभी अच्छा आया था कि बढ़िया पेपर हुआ है कि हाँ हमारा शायद हो जाएगा एडमिशन कहीं, तो अब तो वो सब रद्द हो गया, अब तो उसका कुछ नहीं हो सकता ना। अब क्या करें, दोबारा दे के देखते हैं। ये वो भी यही बच्चा भी यही कहता है कि क्या गारंटी लेते हैं कि दोबारा लीक नहीं होगा पेपर। दोबारा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, साल खराब हमारा, तो आगे कब तक ऐसे हम मेहनत करते रहेंगे। 4-5 बच्चे आत्महत्या कर लिया, बताओ उसका गुनहगार कौन है? उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या नीट के पेपर लीक होने की वजह से 4 या 5 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरेगा? उन बच्चों को इंसाफ कौन देगा? रोना आता है मैम, जो 5 बच्चे जो नहीं रहे इस दुनिया में, क्या होगा उसका? हमारे बच्चे उसके जगह पे होता तो हम क्या करते? यहाँ बैठे उनके बच्चे होता उस जगह पे आत्महत्या करने वाले में, वो क्या करते? बल्कि 1 साल ड्रॉप लिया था, अभी नीट का भी एग्ज़ाम था उसका, अब ये CUT का है। अच्छा, तो वो नीट का एग्ज़ाम भी लिखे थे? हाँ वो भी दिया था, बट वो तो पेपर लीक हो गया। कैंसिल हो गया, वो दोबारा एग्ज़ाम है। तो क्या पेपर लीक वगैरह हुआ तो उससे कुछ दिक्कत कुछ कठिनाइयाँ हुई? बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है, इतनी मेहनत करता है बच्चा, उसके बाद दोबारा पेपर देना तो उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है आगे, अब कैसा आएगा। इस बार ठीक है, हो सकता है अच्छा हो गया, पास क्लियर कर पाएगा, हो जाएगा। अब अगली बार दोबारा देना, क्लियर करेगा नहीं करेगा, एग्ज़ाम जो पैटर्न था वो कहीं चेंज ना हो जाए, ये दिमाग में बच्चे के घूमता रहता है। थोड़ा परेशान है बच्चा दिन रात लगा रहता है पढ़ने के लिए, और बच्चे आजकल रात को ज़्यादा स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं घर में डिस्टर्बेंस तो होती है, लेकिन बच्चे के हिसाब से फिर पेरेंट्स को भी अपने आप को ढालना पड़ता है कि ठीक है बच्चे का कैरियर का सवाल है, उसी हिसाब से पेरेंट्स को भी चलना पड़ता है। घर के रूटीन जो है चेंज भी करने पड़ते हैं उसमें, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए ये सब एक बार को कर सकते हैं क्योंकि आगे उसका फ्यूचर देखना है। सब कुछ अपने आराम के लिए करेंगे, वो तो आराम तो बच्चा भी मेहनत कर ले, आराम तो बाद में भी कर लेगा अगर उसका कैरियर ढंग से बन जाता है तो। अब आप कितने समय तक यहाँ पर इंतज़ार करेंगे? शाम को 6 बजे तक का है एग्ज़ाम, तो शाम तक तो यहीं पे हैं, उसको लेके जाएंगे। 3 से 6 है, तो 1 बजे एंट्री थी, तो 1 बजे से लेके 6 बजे तक यहीं पे वेट करेंगे। आप क्या खुद अभी टेंशन में हैं? आपका बच्चा अंदर एग्ज़ाम लिख रहा है, कैसा लिख रहा है, क्या वो कर पा रहा है या नहीं? आपको टेंशन है कुछ? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, मेरे को विश्वास है बच्चा कर लेगा क्योंकि उसके 12th में अच्छे एग्ज़ाम आए थे, नंबर आए थे। मान लीजिए अगर आपके बच्चे के नंबर ख़राब आते हैं तो आपको क्या दुख होगा या गुस्सा आएगा, या आप फिर भी खुश है कि मेरे बच्चे ने कम से कम मेहनत की? कम से कम ये है कि हाँ मेहनत करी, ट्राई करा, पास फेल ये चलता रहता है, दोबारा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मेहनत है, अगर एक बार में सफल हो जाती है तो अच्छा है, बट नहीं है तो फिर भी दोबारा मेहनत करे, दोबारा एग्ज़ाम दे, और क्या है। तो जैसा कि आपने पेरेंट्स को सुना कि उनकी क्या राय थी इस पूरे नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी पे, उनका ये कहना था कि जब अगली बार 21 जून को जब उनका बच्चा नीट का एग्ज़ाम फिर से लिखने बैठेगा तो उन्हें यही डर रहेगा कि कहीं ये पेपर भी लीक ना हो जाए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप भी स्ट्रगल करते हैं, और सरकार को इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो सेंटर्स है, जो जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, उनके बाहर कुछ वॉशरूम या कुछ बेसिक ड्रिंकिंग वाटर जैसी फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर दूर दूर से 150-150 किलोमीटर से भी आए हैं।
अब ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना अली के साथ मैं नंदिनी फिर मिलूंगी आपसे किसी अगली वीडियो में।